यह लड़की डर के मारे कांप रही थी, इसलिए उसे गोली लगी। लेकिन जिसने गोली चलाई वह लड़की देखती है कि उसका खुद का भाई भी इस खेल में भाग ले रहा है और यह देखकर लड़की डर जाती है। अब संगीत बजना शुरू होता है और सभी खिलाड़ी दौड़ने लगते हैं और खेल का मालिक मॉनिटर रूम में बैठकर सब कुछ आनंद ले रहा है। सभी खिलाड़ियों की ट्रैकिंग मोशन डिटेक्टर कैमरा द्वारा की जा रही थी और जो कोई भी संगीत रुकने के बाद हिल रहा था उसे गोली मार दी जाती थी। अब अचानक एक लड़का अपने सामने खड़े खिलाड़ी को धक्का देता है और फिर उन तीनों को गोली मार दी जाती है। लड़के ने यह जानबूझकर किया क्योंकि जितने अधिक खिलाड़ी मरते हैं उतनी ही पुरस्कार राशि बढ़ती जाती है। अब सभी खिलाड़ी अपनी जान जोखिम में डालकर इस खेल को खेल रहे हैं और हर कोई सोच रहा है कि इस खेल में शामिल होना एक बड़ी गलती थी। जब खेल लगभग खत्म होने वाला होता है तो यह खिलाड़ी सभी से तेजी से भागने के लिए कहता है। अब कई खिलाड़ी रेखा पार करने ही वाले हैं जब अचानक संगीत बंद हो जाता है और इस कारण एक खिलाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह और उसके पीछे की लड़की दोनों ही गोली खा लेते हैं। अब उनके कारण उनके पीछे का खिलाड़ी भी थोड़ा हिलता है। वह कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पैर में गोली लग जाती है। शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सियोंग चाचा को देखते हैं। दरअसल बेचारे की बीवी किसी और के साथ भाग गई है और किसी गैर बिजनेसमैन के साथ रह रही है। लेकिन समस्या यह है कि आज छोटी का बर्थडे है और सियोंग भाई का हालात तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों। इसलिए वह अपनी मम्मी को बिजनेस के नाम पे टोपी पहनाकर कुछ पैसा ले लेता है। इतना ही नहीं, चाचा एटीएम कार्ड तक को चुरा कर ले जाता है और सारा पैसा निकाल कर जुए में लगा देता है। वही इत्तेफाक देखिए दोस्तों, वह जीत भी जाता है। इसी खुशी में वह वहाँ पागलों जैसा नाचने लग जाता है। लेकिन यह खुशी कुछ ही देर का मेहमान होती है दोस्तों। तभी कुछ दादा लोग उसका पीछा करने लगता है जिनसे उसने पैसा उधार लिया था। वहीं जहाँ बात करके समस्या सुलझाई जा सकती थी, चाचा वहाँ से भागने लग जाता है। इसी बीच वह एक लड़की से टकरा कर गिर जाता है। वहीं सियोंग भाई लड़की को देखकर फिदा हो जाता है। वह लड़की उसका दिल तो उड़ा ही लेती है, साथ में उसका रेस में जीता पैसा भी ले उड़ती है। वही दादा लोग जब उसे फाइनली पकड़कर पैसा मांगने लगता है तब हीरो को पता चलता है कि पैसा तो कहीं गिर गया है। यह देख दादा उसके नाक में वन टैप मार देता है और उसे लास्ट वार्निंग देते हुए अगले महीने तक सारा पैसा लौटाने को कहता है। वहीं उसके पास कुछ चिल्लर बच गए थे तो उसी से वो अपनी बेटी के लिए एक तोहफा खरीद लेता है और रात को जब वह तोहफा अपनी बेटी को देता है तब उसे पता चलता है कि यह तो एक लाइटर गन है। ये देख बेटी भी कहती है, क्या यार पापा, ये भी कोई गिफ्ट है क्या? मैं तो इसे कतई नहीं लेने वाली। मम्मी को अगर पता चल गया तो इसी लाइटर गन से आपको हेडशॉट मार देंगे। कुछ ही देर में सियोंग बेटी को वापस अपनी मम्मी के पास छोड़ देता है। इसके बाद वह वापस घर निकलने के लिए मेट्रो स्टेशन में बैठा ही था कि वहाँ एक जेंटलमैन आ जाता है और सियोंग से कहता है कि आपको देखकर लगता है कि आप गरीब फटीचर हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक स्कीम है जिससे आप रोड से करोड़पति बन सकते हैं। आपको मेरे साथ बस एक गेम खेलना है और अगर आप मुझे हरा देते हैं तो आपको 1 लाख वॉन मिलेंगे। वहीं हीरो का तो पैसा देखकर ही होश उड़ जाता है। फिर क्या दोस्तों, वहीं दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ अगर सियोंग जीतता है तो उसको पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन अगर हारता है तो हीरो को उसे पैसा देना होगा। लेकिन चाचा के पास पैसा तो है नहीं, इसलिए डीलर पैसे के बदले उसको चांटा मारना शुरू कर देता है। वहीं काफी घंटों तक मेहनत करने के बाद हीरो फाइनली 1 लाख वॉन जीत जाता है। वहीं जाते जाते सेल्समैन उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है, अगर आपको इस फटीचर जिंदगी से बाहर निकलना है तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। इसके बाद घर पहुंचते ही वह सारे पैसे अपनी मम्मी को दे देता है। इतना पैसा देख उसका मम्मी उससे पूछती है कि कहां से चुरा के लाया है इतना पैसा। सियोंग कहता है, कहीं से नहीं चुराया यार मम्मी, अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके पूरी मेहनत और शिद्दत से कमा कर लाया हूँ। इसी बीच उसका मम्मी कहती है, अगले साल तुम्हारी पत्नी और उसका नया हस्बैंड तुम्हारी बेटी को लेकर हमेशा के लिए यूएस में शिफ्ट होने जा रहे हैं। तुम्हें अगले साल से पहले ही कोर्ट में यह साबित करना होगा कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ सेफ रहेगी और साबित करने के लिए तुम्हें ढेर सारा पैसा कमाना होगा। फिर क्या दोस्तों, सियोंग भी अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और अपनी बेटी को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वह सेल्समैन की दी हुई उसी बिजनेस कार्ड पर कांटेक्ट करते हुए गेम में पार्टिसिपेट कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रेड क्रिमिनल उसे पिकअप करने के लिए आया होता है। गाड़ी में घुसते ही चाचा को बेहोश कर दिया जाता है और उसकी आंख सुबह वहीं गेम हॉल में खुलती है जहां उन्हें ये गेम खिलाया जाएगा। उसके साथ ही हम वहां काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं जिनको करोड़पति बनना है। दूसरी तरफ हम इस गेम का मास्टरमाइंड को देखते हैं जो कि फ्रंट मैन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हम देखते हैं कि सियोंग चाचा वहां नंबर 1 दादाजी से मिलता है। वहीं सियोंग उनसे कहता है, क्या यार दादाजी, ये भी कोई उम्र है क्या गेम खेलने का? आपको तो अभी अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहिए था। वही दादाजी कहता है, मेरे पास गिनती के कुछ दिन बचे हुए हैं, मैं ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हूँ और बहुत ही जल्द टपकने वाला हूँ, इसलिए मरने से पहले मुझे अपना बचपन एक और बार जीना है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन M10 को देखते हैं जो कि केली को बुरी तरह मार रहा होता है। इसी दौरान सियोंग भी दोनों के बीच कूद जाता है और केली से उसका चुराया हुआ पैसा वापस मांगने लगता है। लेकिन तभी ड्रैगन M10 हीरो को 1 टैप मार देता है और वहाँ दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच वहाँ रेड क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं और सभी प्लेयर्स को गेम का रूल और रेगुलेशन समझाने लगता है। कुछ ही देर में सभी प्लेयर्स से एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है जहाँ लिखा होता है कि बीच में गेम छोड़कर जाना मना है। दूसरा क्लॉज, गेम हारने वालों को सीधा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा, आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। इसके बाद सभी प्लेयर्स को गेम हॉल में ले जाया जाता है जहाँ उन्हें ग्रीन लाइट रेड लाइट खेलना होगा। वहीं आने वाले खतरे से अनजान सभी प्लेयर्स इसे कोई मामूली गेम समझकर हल्के में लेने लगते हैं। दूसरी तरफ हम 2 छपरी प्लेयर को देखते हैं जो कि गेम को हल्के में लेकर फिनिश लाइन तक जल्दी पहुंचने की शर्त लगाने लग जाते हैं। गेम स्टार्ट होते ही छपरी प्लेयर बिना सोचे समझे अंधाधुंध आगे दौड़ने लग जाता है। तभी गाना रुकने के बावजूद उसे हिलता हुआ पाया जाता है जिस वजह से उसे वहीं एलिमिनेट कर दिया जाता है। यह देख बाकी प्लेयर्स टांग उठाकर वहां से भागने लगते हैं और ऊपर से स्नाइपर भी सभी को एलिमिनेट करता जाता है। दूसरी तरफ फ्रंटमैन चिल मारता हुआ यह तमाशा टीवी में देख रहा होता है। वहीं बच्चे कुछ प्लेयर्स को यह समझ में आ चुका होता है कि यहाँ आकर उन लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। डर के मारे कोई भी प्लेयर आगे बढ़ता ही नहीं है। वहीं हम 1 नंबर दादाजी को देखते हैं जो कि बिना डरे आगे बढ़ने लगते हैं। दरअसल दोस्तों ये दादाजी हर सीजन ग्रैंड मास्टर पुश करता है जिस वजह से इन्हें छोटा मोटा गेम से डर नहीं लगता। ये देख बाकी ब्रॉन्ज प्लेयर भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं बेचारे सियोंग चाचा को किसी ने नॉक कर दिया है और कोई रिवाइव भी नहीं दे रहा है। वहीं पीछे से उसका बचपन का दोस्त उसे रिवाइव देते हुए कहता है, भाई टाइम पर अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो वैसे भी मारे जाएंगे। ये सुनते ही सियोंग भाई उठकर जल्दी आगे बढ़ने लगता है। वहीं हम ड्रैगन M10 और केली को देखते हैं। इस बार तो M10 बुरी तरह फंस गया है। केली
उसे वहीं नॉक करके भाग जाती है और ऐसे ही करते करते कुछ प्लेयर्स टाइम से पहले ही फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सियोंग चाचा वहीं फिर से नॉक होने वाला था, लेकिन तभी पीछे से अली नाम का एक प्लेयर उसे बचा लेता है और जैसे तैसे करके चाचा भी फाइनली फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी प्लेयर्स जो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाए, उनके तो लग चुके थे, बेचारों को भी वहीं एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद हम सभी प्लेयर्स को मेन हॉल में देखते हैं। उन्हें यह समझ में आ चुका होता है कि पैसों के नाम पर उन्हें यहाँ कुत्ते की मौत मारा जा रहा है। कुछ ही देर में वहाँ फिर से रेड क्रिमिनल आ जाता है और उन्हें पहला गेम कंप्लीट करने के लिए बधाई देने लगते हैं। दूसरी तरफ प्लेयर्स का तो डर के मारे पतलून गीली हो चुकी थी। वहीं एक एक करके प्लेयर्स उन्हें छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, यह कहकर कि वे आगे यह गेम नहीं खेलना चाहते। वहीं रेड क्रिमिनल उन्हें समझाते हुए कहता है कि अगर आप लोग गेम यहीं क्विट कर देंगे तो सारे पैसे मरने वालों की फैमिलीज में बांट दिया जाएगा और आप लोगों को एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इतना कहते ही क्रिमिनल प्लेयर्स को जीता हुआ रकम दिखाने लग जाता है। फिर क्या दोस्तों, इंसानों का तो फितरत में ही लालच होता है। पैसा देखकर ही काफी सारे प्लेयर्स का मन बदल जाता है। ऊपर से रेड क्रिमिनल उन्हें और ज्यादा मैनिपुलेट करते हुए कहता है, ये तो बस एक ही गेम का जीता हुआ रकम है। अगर आप लोग 6 के 6 गेम जीत जाओ तो आप लोगों को इतना पैसा मिलेगा कि आपके हजारों पुश्तें आराम से बैठकर खा सकेंगी। लेकिन जो कि कुछ प्लेयर्स वहां से जाना चाहते थे तो इसलिए वहां पर वोटिंग करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, मुझे हैरानी तो तब हुई जब वोटिंग तक ड्रॉ हो चुका था। ये देखकर तो समझ ही सकते हो कि इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसका जान ही दांव पर क्यों ना लगा हो। लेकिन दोस्तों, अंततः प्लेयर नंबर 1 गेम को क्विट करने के लिए वोटिंग देता है, जिस वजह से गेम को वहीं क्विट कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें वापस उसी पुरानी घिसी पिटी जिंदगी में फेंक दिया जाता है। अगली सुबह सियोंग पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को यह गेम के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वहीं पुलिस उसकी बातें सुनकर तो उसे पागल ही समझने लगती है और कहता है, अबे साले, तू बता रहा है एक आइलैंड में बच्चों का गेम खिलाकर सबको मार दिया और तुझे जिंदा छोड़ दिया कि जा जाकर पुलिस स्टेशन में हम लोगों का कंप्लेंट कर। कितना माल चढ़ाकर आया है बे, निकल जा इससे पहले कि मैं तुझे उम्र कैद का सजा सुना दूं। इसके बाद सियोंग को रास्ते में उसका वही लंगोटिया यार मिल जाता है। वे उसे पूछने लगता है कि अरे भाई, तेरा तो विदेश में करोड़ों का कंपनी है ना, तो तेरे जैसे अमीर आदमी उस गेम तक कैसे पहुंच गया? गलती से पहुंच गए थे क्या? वही उसका फ्रेंड कहता है, अरे नहीं भाई, कंपनी को ही तो गिरवी रखकर भाग कर आया हूँ। लालच में आकर पूरा पैसा जुआ में लगा दिया था, यहाँ तक कि मैंने अपना मम्मी का घर और दुकान तक को गिरवी में रख दिया और अब समझ में नहीं आ रहा है कि साला करूं तो करूं क्या और जाऊं तो जाऊं कहां। सियोंग का ये सुनकर तो होश ही उड़ जाता है। तभी हॉस्पिटल से सियोंग को एक कॉल आता है और हॉस्पिटल पहुंचकर वह देखता है कि उसका मम्मी सीरियसली डायबिटीज से जूझ रही है। वही डॉक्टर उसे बताता है कि उनका पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये सुनकर तो सियोंग भाई का मानो सांस ही थम गया हो। इसके बाद वह पैसे के लिए हर जगह भटकने लगता है, यहाँ तक कि वह अपनी एक्स बीवी का घर तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां से भी बेचारे को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और इसलिए दोस्तों, मजबूरी और गरीबी में उसकी मां को बचाने के लिए वह फिर से उस गेम में जाने का फैसला ले लेता है। फिर क्या था दोस्तों, अगले ही दिन क्रिमिनल उन्हें पिकअप करने के लिए फिर से टपक पड़ता है। इसी बीच हम बाकी प्लेयर्स को भी गाड़ी का वेट करते हुए देखते हैं। दरअसल दोस्तों, इनका भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही होता है, हर किसी का अलग अलग प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों, इस बार एक ट्विस्ट है। उसी गाड़ी का पीछे एक पुलिस वाला उनका पीछा करने लगता है। दरअसल दोस्तों, 1 साल पहले इसका भाई भी इसी गेम के चक्कर में गया था और अभी तक लापता है। वही पुलिस वाला देखता है कि सभी गाड़ियां एक शिप में लोड हो रहे हैं। मौका देखकर ही वह तुरंत एक गाड़ी का नीचे लटकते हुए जहाज का अंदर एंट्री ले लेता है। वही क्रिमिनल सभी प्लेयर्स को स्कैन करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच वह पुलिस वाला भी गाड़ी के अंदर घुस चुका था और जैसे ही क्रिमिनल उसे स्कैन करने जाता है, पुलिस वाला अचानक उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसी क्रिमिनल का कॉस्ट्यूम पहनकर बाकी क्रिमिनल्स के साथ शामिल हो जाता है। वही अगले सुबह हम देखते हैं कि 187 प्लेयर्स वापस आए हैं। तभी हम ड्रैगन M10 को देखते हैं, जो कि केली को अपने टीम में आने के लिए पटा रहा होता है। वहीं केली कहती है, अबे जा, तेरे जैसे दोगले आदमी के स्क्वाड में आने से अच्छा मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलूंगी। इसके बाद हम सियोंग को देखते हैं, वह भी अपना टीम बना चुका होता है और सभी मिलकर अगली गेम का डिस्कशन करने लगते हैं। उसी रात हम केली को बाथरूम में देखते हैं, जो कि वेंटिलेशन शाफ्ट से होकर अगली गेम क्या होने जा रही है ये जानने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही दूर आगे जाकर वह देखती है कि क्रिमिनल्स चीनी पिघला रही है। दूसरी तरफ हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि क्रिमिनल की भेष में अंदर घुसा था और किसी को भी कानो कान इसकी खबर नहीं है। वहीं वह अपनी टीम को मैसेज भेजने लग जाता है। अगली सुबह होते ही सभी प्लेयर्स को गेम हॉल में ले जाया जाता है। वहीं सियोंग का लंगोटिया यार को वहां मौजूद शेप्स देखते ही समझ में आ जाता है ये गेम क्या होने जा रहा है। वह इस बारे में अपनी साथियों से भी कुछ नहीं कहता। इसके बाद सभी प्लेयर्स अपना अपना शेप ले लेते हैं। जिनको इस गेम के बारे में पता था वह लोग तो आसान शेप लेकर काफी खुश थे, लेकिन जिनको नहीं पता था उनके तो लग चुके थे। वहीं सभी प्लेयर्स को 10 मिनट का टाइम दिया जाता है ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। ट्रायंगल और सर्कल शेप वाले प्लेयर्स तो आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अम्ब्रेला और स्टार वालों को दिक्कत होने लगती है। इसी बीच काफी सारे प्लेयर्स शेप को तोड़ देते हैं, जिस वजह से उन्हें एक के बाद एक एलिमिनेट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम सियोंग भाई को देखते हैं, जो कि उस शेप को चाट रहा होता है ताकि शेप को बिना खरोंचे ऐसा ही निकाल दिया जा सके। फिर क्या दोस्तों, बाकी प्लेयर्स भी ये देख पागलों जैसा चाटना शुरू कर देते हैं और हाँ, ये काम भी कर जाता है। फाइनली चाटने वाले सभी पास हो जाते हैं, लेकिन हारने वाले बाकियों को वहीं एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद हम सभी प्लेयर्स को खाना लेते हुए देखते हैं, जो कि खाना कम था, इसलिए ड्रैगन M10 और उसकी टीम 2 बार खाना ले लेते हैं, जिस वजह से बचे 4 प्लेयर्स के लिए खाना नहीं बचता। वहीं उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन M10 की स्क्वाड ने तुम्हारे खाने का भी हिस्सा छट कर गया है। वहीं उन्हीं में से एक प्लेयर भूख की वजह से M10 से लड़ने जाता है, लेकिन M10 उसे वहीं मारकर एलिमिनेट कर देता है और उस प्लेयर के एलिमिनेट होने का पैसा भी खाते में ऐड हो जाता है। ये देख सभी प्लेयर्स को समझ में आ चुका होता है कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, यहाँ कोई भी कभी भी एक दूसरे को मार सकता है। इसके बाद हम एक प्लेयर को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है और मुर्दा प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें सप्लाई करने में मदद करता है। और ये कुछ रेड क्रिमिनल्स ये काम छुपकर करते हैं ताकि इन लोगों की जेब में एक्स्ट्रा पैसा आ सके और इस चीज की भनक फ्रंट मैन तक को नहीं होता। वहीं क्रिमिनल डॉक्टर को बताता है कि आज रात सेफ रहने के लिए तुम्हें हॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम के साथ रहना होगा, क्योंकि आज सभी एक दूसरे को मारने वाला है। दूसरी तरफ हॉल में भी सभी प्लेयर्स को यह समझ में आ चुका होता है कि आज रात कोई भी कहीं से भी आकर हमला कर सकता है, तो हमें एकजुट रहकर इसे निपटना होगा। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आकर ड्रैगन M10 का टीम में शामिल हो जाता है, यह कहकर कि मुझे अगले गेम के बारे में पता है। फिर क्या था दोस्तों, लाइट्स ऑफ होते ही वहां मारधाड़ का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और दोस्तों कुछ ही देर में क्रिमिनल्स उन्हें रोकने के लिए एंटर कर जाते हैं, क्योंकि अगर सभी प्लेयर्स टपक गए तो आगे वो लोग गेम किसे
खिलाएगा। और दोस्तों इस मारधाड़ के कार्यक्रम में काफी सारे प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, जिस वजह से और भी ज्यादा रकम खाते में ऐड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केली भी शियोंग भाई का स्क्वाड में शामिल हो चुका है। सुबह होते ही सभी प्लेयर्स को अगला गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है, जहां उन्हें 10-10 लोगों की टीम बनाने का इंस्ट्रक्शन दी जाती है। टीम बनते ही सभी प्लेयर्स को टग ऑफ वॉर खेलने ले जाया जाता है। वहीं M10 तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका टीम में सभी मेंबर्स मर्द थे। यहाँ भी बाकी कमजोर टीम के तो लग चुके थे। इसी के साथ पहला राउंड शुरू होता है टीम 1 और 7 के बीच। यहाँ पहला राउंड M10 का टीम बाजी मार जाता है और बाकियों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसी के तुरंत बाद ही दूसरा राउंड भी शुरू हो जाता है टीम 4 और 5 के बीच। यहाँ भी सियोंग भाई का तो एक और बार लग चुका था क्योंकि ओपोनेंट में सभी मर्द थे और उसके टीम में एक बूढ़े बुजुर्ग और 2 लड़कियां। वहीं लिफ्ट में सभी प्लेयर्स को पता चलता है कि यह जो दादाजी हैं, ये अपने टाइम के बेस्ट टग ऑफ वॉर प्लेयर रह चुके हैं, जिन्हें अपने जमाने में कोई भी हरा नहीं पाया। वहीं दादाजी जल्दी से सभी को स्ट्रेटेजी समझाने लगता है, लेकिन दादाजी का यह भड़काऊ भाषण सुनकर सभी को यही लगने लगता है कि बूढ़ा साला सठिया चुका है। लेकिन दोस्तों इन प्लेयर्स को यह नहीं पता होता कि यही स्ट्रेटेजी इनका सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। चलिए दोस्तों थोड़ा स्ट्रेटेजी भी बता ही देते हैं। पहला स्टेप में कुछ नहीं करना है, बस कस के रस्सी पकड़ो और वही लेट जाओ। इसमें हो क्या रहा है दोस्तों कि खींचने वाली टीम को ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है लेटने वालों के मुकाबले, और जैसे ही अगला प्लेयर गलती करता है वहीं सियोंग चाचा की टीम दबाकर खींचना शुरू कर देता है। फिर क्या दोस्तों ओपोनेंट प्लेयर सीधा नरक में चला जाता है। वहीं दादाजी भी सोचता है साला मुझे सठिया गया कह रहा था, अब बोलना। खैर दोस्तों अब चलिए थोड़ा अंदर का चीजें देख लेते हैं। वही डॉक्टर ऑर्गन निकालने के बाद 2 रेड क्रिमिनल ऑर्गन को डिलीवर करने के लिए एक खुफिया टनल से जा रहा होता है। दरअसल दोस्तों इन 2 क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल वही पुलिस वाला है जो कि अपना भाई को यहाँ ढूंढने के लिए आया है। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद वह क्रिमिनल को उस पर शक होने लगता है क्योंकि वह ज्यादा सवाल जवाब कर रहा था। वही वह उसे मास्क उतारने को कहता है, लेकिन मास्क उतारते ही पुलिस वाला उस पर बंदूक तान देता है और उसका भी मास्क उतरवाकर गेम और उसके भाई के बारे में पूछने लग जाता है। वही क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि लीडर के रूम में सभी खिलाड़ियों का एक लिस्ट रखा जाता है, तुम वहां जाकर ढूंढ सकते हो। इन्फॉर्मेशन लेते ही पुलिस वाला उसे वहीं मार देता है और सीधा लीडर का रूम में जाकर एक एक करके सभी फाइल्स को चेक करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गेम का मास्टरमाइंड तक भी बॉडी मिलने की खबर पहुंच जाती है। मास्टरमाइंड सभी सोल्जर्स को तुरंत उस बहुरूपिया को ढूंढने का आदेश देता है। वहीं सोल्जर्स उस बहुरूपिया को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वे लोग उसे नहीं ढूंढ पाते। खैर दोस्तों अगली सुबह होते ही सभी प्लेयर्स को एक और गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। वहां उन्हें साफ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये गेम 2 प्लेयर्स के बीच खेला जाएगा, तो आप लोग जल्दी से अपना पार्टनर ढूंढ लें। सभी टीम को पार्टनर मिलते ही उन्हें कंचे खेलने के लिए ले जाया जाता है, जहां पार्टनर्स को 10-10 कंचे दी जाती हैं। और यहाँ रूल ये है कि जो अपनी पार्टनर की सभी कंचों को हासिल कर लेगा वह जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सुनते ही काफी सारे प्लेयर्स इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि किसी का पार्टनर उसका वाइफ था तो किसी का उसका जिगरी दोस्त, और अब दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच पाएगा। फिर क्या था दोस्तों, सभी दिल पर पत्थर रखकर गेम खेलना शुरू कर देते हैं क्योंकि अगर गेम नहीं खेलेंगे तो उन्हें वैसे भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं कि सियोंग भाई का पार्टनर जो दादाजी थे उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और वह गेम छोड़कर इधर उधर चलने लग जाते हैं। वहीं हम ड्रैगन M10 को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से खेल रहा होता है। दूसरी तरफ संगवू और अली खेल रहे होते हैं, जहां संगवू बुरी तरह हार रहा होता है। वहीं मर जाने के डर से वह अली को मैनिपुलेट करने लग जाता है। वह उसे उल्टा सीधा समझाकर सभी कंचे अपने पास रख लेता है और उसकी झोली में पत्थर रखकर उसे एक राउंड घूम कर आने को कहता है। दूसरी तरफ आखिरकार दादाजी भी खेलना शुरू कर देते हैं। फिर क्या था दोस्तों, ऐसे ही करके सभी अपने अपने जान बचाने के चक्कर में एक दूसरे को छूना लगाना शुरू कर देते हैं। सियोंग भी दादाजी को छूना लगाकर सभी कंचे ले लेता है। वहीं अली को लग रहा था कि कंचे उसके पास ही हैं, लेकिन असली कंचे तो दूसरी तरफ संगवू क्रिमिनल को दे चुका होता है। देख रहे हो दोस्तों किस लेवल का फ्रॉड चल रहा है। फिर क्या था दोस्तों, ऐसे ही करते करते सभी हारने वाले प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है और बाकी लोगों को वापस हॉल में भेज दिया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अब सिर्फ 17 प्लेयर्स बचे हैं और इनाम की कुल रकम हो चुकी है 43 बिलियन वॉन। दूसरी तरफ हम कुछ VIPs को देखते हैं जो आखिरी कुछ गेम्स देखने के लिए आए होते हैं। वहीं फ्रंटमैन उनका स्वागत करते हुए कहता है कि सेमीफाइनल गेम कल सुबह शुरू कर दिया जाएगा, तो अभी के लिए आप लोग आराम कर लीजिए। इसी बीच हमें पता चलता है कि गेम हॉल में एक प्लेयर ने खुदकुशी कर ली है। जैसे जैसे खिलाड़ियों की संख्या कम होती जा रही थी उनके बीच डर और एक्साइटमेंट दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। सुबह होते ही सभी प्लेयर्स को सेमीफाइनल गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। वहां सभी खिलाड़ियों को अपने हिसाब से एक एक नंबर चुनने के लिए कहा जाता है क्योंकि आगे का गेम उसी नंबर के आधार पर आगे बढ़ने वाला था। दूसरी तरफ VIPs भी इन नंबरों पर जमकर बेटिंग लगा रहे होते हैं। वहीं सभी प्लेयर्स अपना नंबर वेस्ट लेने के बाद उन्हें अगले गेम के बारे में बताया जाता है, जहां उन्हें 2 ग्लास पुल से होते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचना है। ट्विस्ट ये है कि इन दोनों ग्लासों में से एक ग्लास टेम्पर्ड है, अगर गलत ग्लास में पैर रखा तो सीधा ऊपर। और इतना ही नहीं दोस्तों, सभी प्लेयर्स को यह टास्क सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरा करके उस पार पहुंचना पड़ेगा। फिर क्या था दोस्तों, पहला प्लेयर का तो यहाँ पूरी तरह से लग चुका था क्योंकि गेम की शुरुआत उसी से होने वाली थी। जैसे तैसे हिम्मत करके वह मुश्किल से 2 कदम ही चल पाता है और सीधा नीचे गिर जाता है। ऐसे ही करते करते प्लेयर्स टर्न बाय टर्न जाते रहते हैं और गिरते जाते हैं। अब एक फनी चीज बताता हूँ दोस्तों, वहीं एक प्लेयर ग्लास पर बैठकर वहीं प्रार्थना करना शुरू कर देता है। यह देख बाकी प्लेयर्स का दिमाग खराब हो जाता है और उसे तुरंत आगे बढ़ने को कहते हैं। जब वह देखता है कि इतना कहने के बावजूद भी वह आगे नहीं बढ़ रहा है तो दूसरा प्लेयर उसे धक्का देने के लिए कूद जाता है, लेकिन उल्टा पहला प्लेयर ही उसे सीधा नीचे धक्का दे देता है और ऐसे ही यह सिलसिला चलता जाता है और आखिर में आते आते सिर्फ 3 प्लेयर्स ही फिनिश लाइन तक पहुंच पाते हैं। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को खबर मिलती है कि बहुरूपिया एक डाइविंग सूट लेकर समुद्री रास्ते से भाग रहा है। खबर मिलते ही फ्रंटमैन तुरंत एक स्पीड बोट लेकर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम उस बहुरूपिया पुलिस वाले को देखते हैं जो कि डाइविंग सूट की मदद से एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच चुका होता है। उसका बस एक ही टारगेट होता है कि हर हाल में इस आइलैंड के बारे में वह हाई कमिश्नर तक इन्फॉर्मेशन भेज पाए, जो कि नेटवर्क की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऊपर नेटवर्क मिलते ही वह तुरंत वह सभी इमेजेस और इन्फॉर्मेशन हाई कमिश्नर तक भेज देता है। लेकिन मास्टरमाइंड तब तक वहां पहुंच चुका होता है और वहीं वह अपने गार्ड्स को तुरंत उसके पीछे लगा देता है। कुछ ही देर में रेड क्रिमिनल्स उसे पकड़ लेते हैं और जैसे ही फ्रंटमैन उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है वह उस पर गोली चला देता है। इतना बड़ा कांड करने के बावजूद फ्रंटमैन उसे शांति से अपने साथ चलने को कहता है। आखिर क्यों? दरअसल दोस्तों ये जो फ्रंटमैन है ये असल में उसी पुलिस वाले का भाई है जिसे वह यहाँ ढूंढने आया था। ये देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जिसके साथ वह खेल कूद करते हुए बड़ा हुआ है वो यहाँ इतना खतरनाक गेमिंग रैकेट का बेताज बादशाह बन चुका है। वहीं फ्रंटमैन फिर से उसे अपने साथ आने को कहता है, लेकिन उसका भाई बिल्कुल भी ऐसे आदमी के साथ नहीं जाना चाहता था जो अपना
जमीर बेचकर यहाँ इतना घटिया काम कर रहा है। वहीं उसके साथ ना आते देख फ्रंटमैन उसे गोली मार देता है, जिससे वह सीधा समंदर में गिर जाता है। दूसरी तरफ तीनों फाइनलाइज्ड प्लेयर्स को ईमानदारी पूर्वक 5 गेम कंप्लीट करने के लिए एक शानदार दावत दी जाती है। फिर क्या था दोस्तों, दावत का नाम सुनकर तो मेरा भी मुंह में पानी आ गया था। खैर दोस्तों, ये शानदार दावत खत्म करने के बाद जैसे ही वे लोग हॉल में वापस जाते हैं, श्योंग और केली संगवू से काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि पिछले गेम में वह जीतने के लिए एक आदमी को धक्का देकर ऊपर से गिरा दिया था, जबकि वह आदमी बस एक कदम पीछे था फिनिश लाइन के। इसीलिए वह दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अगले गेम में वह दोनों एक साथ खेलकर सांगवू को मिटाएंगे और जीता हुआ रकम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। इसी दौरान केली श्योंग भाई से कहती है कि अगर वह एलिमिनेट हो जाती है तो उसका एक छोटा भाई है जिसका इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं है। वह यहाँ सिर्फ अपने छोटे भाई का ऑपरेशन करवाने के लिए आया है। वह उससे वादा करने को कहता है कि अगर वह एलिमिनेट हो जाए तो वह उसके छोटे भाई का इलाज करवाएगा और उसे अपने साथ रखेगा। वहीं श्योंग भाई भी यही बात उससे कहता है कि अगर मैं एलिमिनेट हो जाऊं तो मेरी माँ का ऑपरेशन करवा देना। वहीं दोनों एक दूसरे से ये वादा कर लेते हैं। ये सीन देखकर तो मुझे समझ आ चुका था दोस्तों कि गरीबी कितनी खराब चीज है। ये मजबूरी और लाचारी इंसान से कुछ भी करवा सकता है, मतलब कुछ भी। वहीं श्योंग भाई उसे मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से केली उसे रोक लेती है। जैसे ही श्योंग भाई पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि केली काफी ज्यादा सीरियस है। वह तुरंत गार्ड्स को बुलाने के लिए भागता है, लेकिन जब तक गार्ड्स वहां पहुंचते हैं तब तक संगवू उसे मार चुका होता है। यह देखकर श्योंग भाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वह उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें फाइनल गेम भी तो खिलाना था। वहीं अगली सुबह दोनों को फाइनल गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। ऊपर से फ्रंटमैन और वीआईपीज इस गेम का मजा ले रहे होते हैं। वही क्रिमिनल उन दोनों को चलते चलते ही सभी गेम का रूल्स समझा देता है। और फिर क्या दोस्तों, गेम शुरू होने से पहले ही वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और कहता है गेम गया भाड़ में, अब तू नहीं बचेगा। इतना कहते ही वहां दोनों के बीच ताबड़तोड़ लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं ऊपर से वीआईपीज भी देखकर सोचता है, अरे भाई ये दोनों गेम छोड़कर कर क्या रहे हैं। वहीं फ्रंटमैन कहता है, ये प्लेयर्स की अपनी मर्जी है सर, चाहे वह गेम खेल के मरे या फिर एक दूसरे को मारकर, हमें तो मुर्दों के ऑर्गन्स मिलने से मतलब है। और दोस्तों, लड़ाई के अंत तक पहुंचते पहुंचते संगवू उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी श्योंग भाई उसका पैर कच्चा चबा लेता है। इसके बाद श्योंग सीधा औजार चला देता है, लेकिन उस पर नहीं बल्कि मिट्टी पर। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है दोस्तों कि जीतने के बावजूद श्योंग भाई गेम को क्विट करने का रिक्वेस्ट करता है। वहीं क्रिमिनल तुरंत यह खबर फ्रंटमैन तक भेज देता है। वहां मौजूद सभी वीआईपी यह सुन हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये कोई पागल है क्या? उसे पता भी है वह क्या कर रहा है। वह उस प्राइज मनी को छोड़ रहा है जिसके लिए वह यहाँ आया था। इतना ही नहीं दोस्तों, श्योंग भाई इतना कुछ होने के बावजूद उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन संगवू भाई अपने आप को गुनहगार मानकर अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है और उसका आखिरी शब्द होता है, मेरी मम्मा। ये देख श्योंग भाई वहीं खून के आंसू रोना शुरू कर देता है। जरा अपने आप को एक बार उसकी जगह रखकर सोचिए दोस्तों कि अगर आप इतना पैसा जीत भी जाते तो क्या आप रात को शांति से सो पाते? खैर दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि एक वीआईपी गाड़ी से श्योंग भाई को नीचे फेंक दिया जाता है एक ग्रीन कार्ड के साथ। उसी कार्ड को चेक करने पर वह देखता है कि उसका अकाउंट पूरा 45 बिलियन वॉन से भर चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, मतलब एक्सप्लेनेशन पसंद आई, अगर सीजन 2 के लिए ज्यादातर कमेंट आता है तो मैं सीजन 2 भी बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं।